हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर वाले प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि टोटल यहाँ से आपका 20 नंबर जो है कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य के ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व। अब सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा बहुपद दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो बहुपद में दिया गया है यक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का दिया गया है यहाँ पर 7x, और प्लस का यहाँ पर कितना दिया गया है तो 12 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो अब देखिए शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर के बाद अब देखिए शून्य निकाला कैसे जाता है उसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, उसको हम लोग एक बार समझ लेंगे। तो शून्य देखिए निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान देना होगा ये जो 12 है ये किसके पहाड़ा में आ रहा है और कितनी बार में आ रहा है। तो 12 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हो तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा 12, और 3 और 4 जोड़ने पर आपका मिलता है 7, जो कि यहाँ पर 7 है। तो कहने का मतलब आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इसके साथ में x है, तो यहाँ भी x आपको लिखना होगा। उसके बाद 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ोगे तो 4 के साथ भी x लगाएंगे, और प्लस का ये जो 12 है 12 लिखेंगे, इक्वल टू का 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा कॉमन इन दोनों में देखा जाएगा तो x कॉमन है, यहाँ पर x और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा तो 3 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन कितना है तो 4 है, 4 रखिएगा, मतलब 4 को बाहर लिखिएगा। यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका x प्लस 4 से ये 3 बार में कट जाएगा तो 3 को बाहर 3 को अंदर करेंगे और इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब ये वाला कोष्टक यानी x प्लस 3 इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और अगले ब्रैकेट में जो ये वाला x है इसको, और जो ये वाला 4 है इसको हम लिख देंगे और बराबर का कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस का 3 इक्वल टू का 0। यहाँ से हमें x का जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, 3 निकल के आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब यहाँ करते हैं क्या, x प्लस का 4 इक्वल टू का यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ पर करेंगे x बराबर माइनस का 4। तो हमारा शून्य जो है निकल के आ गया है। अब यहाँ पर पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच लिखने के बाद शून्यकों का योगफल का आप सूत्र पता होगा आप सभी को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो माइनस बी अपान का ए होता है। जो शून्य का आपके निकले हैं इसी को आप लिखिएगा माइनस का 3, योग मतलब होता है जोड़, जो दूसरा जो शून्य है वो कितना है माइनस का 4 है, बराबर यहाँ पे लिखा है बी। अब देखिए बी का मान जो आपका समीकरण जो दिया गया था, समीकरण यानी बहुपद दिया गया था एक्स स्क्वायर, प्लस में दिया गया 7x, और प्लस में कितना दिया गया था तो 12। इन्हीं से हम ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान जो हमारा होगा वो हो जाएगा 1। अब आप कहेंगे ए का मान 1 आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 1 है। उसी तरीके से हम बी का मान निकालेंगे तो कितना है तो 7 है, 7 लिखेंगे, और सी का मान कितना निकल के आएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना दिया गया माइनस में, सॉरी 7 दिया है, 7 लिखेंगे बटे में, ए का मान कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा,
यहाँ पर केवल हो जाएगा -7। तो 4 और 3 होता है कितना, 7 होता है। तो -7 बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड का जो मान है वो बराबर आ चुका है। तो यही हो गया आपका शून्यकों का योगफल। अब देखिए हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, C/A। जो शून्यक हमारा पहला शून्यक है वो -3 है, तो -3 लिखेंगे गुणनफल यानी गुणा। और जो दूसरा शून्यक है वो -4 दिया गया है। C का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 12/A। A का मान है 1 है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये 4 तिहाई हो जाएगा 12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और ये वाला 12 बराबर में दिया गया है। तो यानी यहाँ भी हमारा दोनों साइड जो है बराबर आ चुका है। तो यानी कहने का मतलब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व पूरा कर चुके हैं, ठीक है। इतना जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनर है वो आपको यहाँ से 4 नंबर देकर जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो मान के चलते हैं भैया कि ये हमारा 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया है। कितने मीटर का, 6 मीटर का। उसके बाद कह रहा है स्तंभ की भूमि पर, स्तंभ की जो भूमि पर उसकी जो छाया यानी कि इसकी जो छाया बन रही है, इसकी लंबाई कितना दिया गया, तो 4 मीटर दिया गया है। यानी स्तंभ की जो छाया की लंबाई हो 4 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। अब इस त्रिभुज का हम नाम देंगे ए बी और यहाँ से सी, ठीक है। आगे एक लाइन और पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है जबकि उसी समय पर यानी इसी समय पर एक और जो है मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर दिया गया। यानी छाया मतलब ये आधार का मान, तो आधार का मान कितना दिया है, 28 मीटर दिया गया, ठीक है। लंबाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम मिला देते हैं। इसको हम कर देते हैं PQR, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लंबाई का मान हमें यहाँ से प्राप्त करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज हमारे पास हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, ठीक है, में इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर लंब आधार यहाँ भी दिया है, लंब आधार यहाँ भी बात किया है। जब लंब आधार की बात करता है तो हम जानते हैं हम tan थीटा का यूज करते हैं। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर AB, फार्मूला होता है AB और बटे में क्या हो जाएगा BC, यानी लंब बटे का आधार। इतना तो आप सभी को पता होगा। और यहाँ भी लंब आधार दिया है तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो, PQ हो जाएगा फिर, और बटे में कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा, QR हो जाएगा। tan का थीटा उटा का मान तो यहाँ पर दिया नहीं, तो हम इसको यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि हमें लंबाई का मान पूछा है। तो AB का मान हम रखेंगे यहाँ पर 6, क्योंकि 6 दिया है, और BC यानी कि आधार का मान दिया है 4, बराबर में यहाँ पर PQ का मान निकालना है। तो PQ का मान हम कुछ नहीं रखेंगे, बटे QR का मान यहाँ पर दिया गया 28 दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 28 दिया गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम काटेंगे, क्या काटेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे ये एक बार में, और 4 से इसको काटेंगे 7 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा PQ बट्टे का हो जाएगा 7। अब यहाँ पर एक मान के हम तिरछा कर देंगे गुणा, कुछ इस तरीके से। तो 7 छंग 42 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब PQ का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 42 मीटर हो जाएगा, ठीक है। PQ यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, 42 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, या फिर लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। तो इतना आपको लिख देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है। यहाँ पर एक कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, कि शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न अगर आप पहले प्रश्न को ध्यान समझे हैं तो इस प्रश्न को लगा पाएंगे। तो ये प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे। ये वाला प्रश्न जो है हम किसी और वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। आप अगर पहले प्रश्न को ध्यान समझेंगे तो ये वाला प्रश्न अवश्य लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया प्रश्न नंबर 4, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 में हम क्या हल करेंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। पहले प्रश्न नंबर 4 को जो है ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस का 4y और बराबर में दिया गया माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे यम का, ठीक है, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये कुल मिला के ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आसान है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा समीकरण दिया गया है, जो मान दिया गया है, यानी कि कहने का मतलब ये 2x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर दिया गया 3y इक्वल टू में दिया गया 11। इसको हम बना लेते हैं एक नंबर का समीकरण, और जो दूसरा नंबर का समीकरण है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है 2x माइनस का दिया गया है 4y इक्वल टू में कितना दिया गया, तो माइनस का दिया है 24। इसको हम बना लेंगे 2 नंबर का समीकरण, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हमें 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब 2x दोनों में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 माइनस, ठीक है, माइनस समीकरण नंबर 2, ठीक, मतलब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर ये हो जाएगा। तो समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2x और प्लस का है 3y इक्वल टू का है 11। जो दूसरा समीकरण है वो कितना है, तो 2x माइनस का दिया गया है 4y इक्वल टू दिया गया है माइनस का 24। हम घटाने की बात करते हैं तो यहाँ पर घटाना का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 3 7y हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 24 और 11 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा हमको 35, ठीक है। तो इस तरीके से y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 35 और बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर 7 से भाग दीजिएगा तो 7 बचे 35, y का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 को अब नोट करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में दिया था 2x प्लस का 3y और इक्वल टू का 11 यानी 11, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 को आप ज्यों कहते हैं रखिए, x को भी, यहाँ पर 3 को ज्यों कहते हैं 2 संख्या के बीच में गुणा। y का मान हमें पता है 5, तो 5 बराबर हम लिखेंगे 11। यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 5 तिहाई होता है 15 इक्वल टू में 11 होता है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x को ज्यों कहते हैं और बराबर में लिखेंगे 11। ये 15 इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 15, ठीक है। अगले स्टेप पे लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ पे आप घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 4। फिर x का मान जब निकालेंगे तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 2 हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो जैसे ही हमें x का मान निकल गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ये अलग है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बोला था सवाल में, तो y बराबर mx प्लस 3 हो। तो जिसमें से हमें y का मान कितना पता है, y का मान हमें पता है 5।
तो y का मान यहाँ पर लिखिएगा 5 बराबर m का मान नहीं पता इंटू x का मान पता है कितना 2, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 प्लस का कितना लिखिएगा तो 3, यहाँ पर लिखिएगा क्या 5 और ये 3 को माइनस करिएगा इधर पंचांदा करके और 2 का गुणा इसमें करिएगा तो 2m हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर m का मान कितना निकल के आ गया है माइनस का 1। यही हमें ज्ञात करना था और यह हमने आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, करा दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वर्गांतराल और बारंबारता में कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न देगा तो सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या, सबसे पहला तो आप लोगों को हल लिखना है। ठीक है, हल लिखने के बाद अगर हल नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो हल को लिखिएगा। अब देखिए क्या होगा, करिएगा इसको आपको फिर से दोबारा आपको बनाना होगा। तो चलिए हम ये सब ग्राफ एक बार बनाने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला आपका पेपर में कुछ इस तरीके का ही देगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को इसी डाटा को फिर से लिखना होगा। जैसे वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर बारंबारता, उसके बाद लिखना होगा संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये प्रश्न को अब इधर थोड़ा साइड कर देते हैं। अब हम लोग इसको केवल सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो अब हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं हम, ये जो मान आप देख रहे हैं ना ये 5, इसको हम लिखते हैं ज्यों करते हैं। उसके बाद ये 5 में इसको यक्स को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है 5 और प्लस का यक्स हो जाता है। फिर इसमें हम ये जोड़ते हैं तो 20 और 5 ये हो जाता है 25 और प्लस का कितना यक्स है तो यक्स रहेगा। फिर 25 में ये जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा भैया तो 40 और प्लस का कितना हो जाएगा तो यक्स हो जाएगा। 40 में हम y जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस का यक्स हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा तो y हो जाएगा। अब इस 40 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये 40 और 5 होता है 45 प्लस का होता है यक्स और प्लस का कितना होता है तो y होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सवाल में आपको माध्यिका का मान दिया है और एक मान और दिया रहता है, किसका किसका दिया रहता है तो कुल बारंबारता यानी बारंबारता का योग आपको जो है सवाल में दिया रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता, बारंबार, यहाँ पर देखिए बारंबारता, बारंबारताओं का जो योग होता है वो आपको यहाँ पर इस सवाल में हम बता दे रहे हैं, आपको कितना दिया है तो 60 दिया गया है। ठीक है, आपको ये सब डाटा जो है आपके पेपर में दिया रहेगा। तो देखिए बारंबारता हम देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा योग। ठीक है, क्या लिखिएगा भैया तो योग लिख दीजिएगा। यहाँ पर इस सभी मान का यानी इन सभी को जोड़ने पर जो है सबका जो योग है वो 60 आपको दे दिया गया है। कितना दिया है भैया तो 60 दिया गया है। इसको भी आपको अच्छे से हम बताएंगे और इसको देखिए इसको आपको ज्यों का त्यों रहने देना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको निकालना पड़ता है यनवा पद। ठीक है, कौन सा पद यनवा पद, ये होता है यन के बराबर में है। ठीक है, क्या होता है यन के बराबर में होता है। तो देखिए अब यहाँ पर यन का जो मान है वो हमें दिया है 60। कितना दिया भैया 60 दिया गया है। तो जब हम यहाँ से यनवा पद निकालेंगे तो उसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है n/2 होता है, जिसमें से n का मान कितना है 60 है, बटे में 2 है तो 2, और इसको जब भाग दीजिएगा तो ये निकल के आएगा 30। अब ये देखना होगा ये 30 जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये वाला 50 देखिए 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया 30 से, तो ये इस वाले के अंतर्गत आएगा यानी 25x में। तो जो 25x के सामने जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका कितना एफ की वैल्यू, और इसके जो सामने हो जाएगा ये हो जाएगा L1 की वैल्यू और ये हो जाएगा L2 की वैल्यू। तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एफ वाला मान 25x प्लस है उसके ऊपर जब जाइएगा, उसके ऊपर जब जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एफ का मान हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना पता चल गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया L1 का जो मान है
L1 का जो मान है वो 20 है, ठीक है, और L2 का जो मान है वो कितना है, वो 30 है, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉल f का मान लिख लेते हैं। स्मॉल f का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और जो कैपिटल F का मान है, जो कैपिटल F का मान है वो 5 और प्लस का कितना है, यक्स है, ठीक है। और एक और फार्मूले में होता है एच, ठीक है, क्या होता है, एच होता है। तो एच का मतलब होता है इन सभी में डिफरेंट कितने का, यानी 50 से 60 हुआ कितने का, 40 से 50 हुआ कितने का डिफरेंट, तो आप कहेंगे 10 का डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझा दें कि ये पूरी वैल्यू जोड़ लेते हैं, उसके बाद n के बराबर में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और 5 25, 25 5 30, 30 और 10 40 और 5 45 हो जाएगा। तो यानी कि 45 प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 45, ठीक है, 45 प्लस का यहाँ पर यक्स है और प्लस का क्या है, वाई है, और इसके बराबर में हमें दिया गया है 60। तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, यक्स और प्लस वाई बराबर का यहाँ पर 60, और ये वाला करेंगे माइनस, इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आप इसमें से घटा लीजिए। आप इसमें से जब घटाने जाएंगे तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ मतलब 5, 5 में से 4 गया तो 1, 15 हो जाएगा, और इसको आप बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए माध्यिका का सूत्र। तो चलिए माध्यिका का सूत्र हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका बराबर सूत्र होता है, सूत्र होता है L1 प्लस होता है यहाँ पर L2 माइनस L1, बटे में होता है छोटा f, और इनटू में होता है क्या, h होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद L1 की जो वैल्यू है वो आप देखेंगे यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर लिखिएगा 20। और एक बात और ध्यान रखिएगा, माध्यिका की जो वैल्यू है वो माध्यिका आपको दिया था 28.5, तो इसको साइड में उतार लेना होगा। प्लस यहाँ पर L2 का मान कितना है, तो 30 है, माइनस L1 की वैल्यू कितना है, 20 है, बटे में छोटे वाले f का मान कितना दिया है, 20 दिया गया, और h का मान कितना है, तो 10 दिया गया। अब इतना वैल्यू बैठाने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, ध्यान से समझना होगा। तो ये जो 28.5 है इसको हम ज्यादा लिखेंगे 28.5, और बराबर में यहाँ पर 20 है, प्लस इसको इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, इसको इसमें से घटा लेते हैं। ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सूत्र में, तो सूत्र को हम लोग सुधार के चलेंगे। तो देखिए सूत्र में थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिक्कत हो गया है, तो सूत्र को हम लोग सुधार के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने सूत्र थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो इसको हम लोग सुधार के चलते हैं। सूत्र में देखिए होता क्या है, इसको मान लीजिए कि ये है आपका n/2, ठीक है, n/2 माइनस का क्या होता है, तो कैपिटल F, ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें से n/2 की वैल्यू जो हमारा था वो कितना था, 30 था, तो हम इसको बना लेते हैं 3, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस, और जो f की जो वैल्यू थी वो कैपिटल F की वैल्यू कितना था, तो 5, और यहाँ पे है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब एकदम सही है, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो आप 30 में से आप घटा देंगे 20 को, तो ये हो जाएगा आपका 10, और बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। गुणा लगा दीजिए यहाँ पर, 30 में से 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, जो है घटने के बाद आपको मिलेगा। और माइनस में कितना है, यक्स है, तो यक्स को यक्स ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और हल करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 28.5, 28.5, और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस ये 20 एक्स का इसमें गुणा करेंगे, यानी 25 माइनस एक्स का गुणा इसमें होगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। बटे में आपका कितना है, तो बटे में आपका है 2। अब देखिए क्या करिएगा, इसका तिरछा गुणा करिएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका 28.5 इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 2। अब इसके नीचे एक मानिए, फिर तिरछा गुणा करिए, तो 2 को गुणा करेंगे, 2 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 10, और 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, 10 में लगा दीजिएगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 57.0 निकल के आया है। और यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस, ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 25 माइनस का कितना x हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप लिखेंगे 57, जीरो को हटा देंगे यहाँ पर। अब इसको 4 और यानी 20, ये सॉरी 40 और 20 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमें 65 प्राप्त हुआ और ये माइनस का हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करेगा, इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57 माइनस का हो जाएगा 65, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस का यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 5 में से 5 गया तो कैंसिल, माइनस का 8 बचा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का यक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यक्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यक्स का मान हमारा जो हो गया है, कितना निकल के आ गया, 8। अब जब यक्स का मान है तो हम वाई का मान निकालेंगे। तो जो हमारा समीकरण पहला बना था, समीकरण जो हमारा पहला यक्स और प्लस का वाई इक्वल टू का कितना बना था, 15, ये वाला बना था। यक्स का मान इसमें हम पुट करेंगे तो लिखेंगे 8 प्लस वाई इक्वल टू का लिखेंगे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर यहाँ पर 15 माइनस का 8, यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 8 7 15 होता है, तो 7 यहाँ पर निकल के आ गया है। यक्स का मान हो गया आपका 8, वाई का मान हो गया 7, यही हमें निकालना था। तो आई होप आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।